नमस्कार दोस्तों, सैनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपने टॉपिक पर चलेंगे। अपना टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के लेवल नंबर आपका 5 में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में जो लिखा है अपने पास में, प्रश्न को पढ़े पहले। लिखा है कि 944 रुपये की राशि है, उसको 4 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है, ये पूछा गया। 944 रुपये आपको मिश्र धन दे रखा है कि 944 को आप मिश्र धन है उसको 4 बराबर किस्तों में दे है। आपकी कितने बराबर किस्तों में? 4 बराबर किस्तों में दे है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% है तो आपको डाटा लिख दूँ यहाँ पर कि मिश्र धन की जो राशि है वो 944 रुपये है, और आपको 4 किस्तों में, किस्त है 4 है। कितनी किस्त है? किस्त है 4 आपको दे रखी है, किस्त 4 दे रखी है आपको, ठीक है ना। वार्षिक किस्त है, कौन सी किस्त है? 4 बराबर वार्षिक किस्त, बराबर वार्षिक किस्त है, वार्षिक किस्त दे रखी है आपको, ठीक है ना। आगे क्या दे रखी है? दर दे रखी है। यदि साधारण ब्याज की दर जो आएगी, एसआई रेट जो आएगी, आपकी दर जो आएगी एसआई की, वो कितनी? 12% दे रखी है। आगे क्या लिख रखा उसने? 12% के बाद में क्या डाटा है अपने पास? तो प्रत्येक किस्त का मान पूछा गया है। आपकी किस्त पूछी गई आपको, प्रत्येक किस्त की रेट क्या होगी ये पूछी गई आपको, ठीक है ना। ऐसा यहाँ लिखा गया है, ये डाटा है अपने पास में, डाटा उसे निकालेंगे अपन। कहानी ये तो इस तरीके से अपन, ये है नहीं कि आपका 944 रुपये है और 4 का भाग लगा दिया, जो आंसर आया वो किस्त हो गई आपकी। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। कैसे होगा? तो फिर कंडीशन ये होती है अपने पास कि मूलधन की जो राशि होती है, मूलधन की जो राशि होगी आपकी प्रत्येक किस्त में मूलधन, ठीक है ना। प्रत्येक किस्त में जो मूलधन होगा आपका, प्रत्येक किस्त में मूलधन की जो राशि आएगी वो कितनी होगी? 100%। तो अपने पास कितनी? 1, 2, 3 और ये कितनी? एक और 4 किस्त है। 4 किस्तों में जो अपन के पास में जितनी भी किस्त है वो 100% होगी। भाई हमने जो रुपए लिया होगा मूलधन के 4 पार्ट कर लिया आपने, ठीक है ना। तो मूलधन के 4 पार्ट कर लिए तो कौन सा हमारे पास में पहला पार्ट भी जो पैसा दोगे 100%, दूसरा भी दोगे तो 100%, तीसरा भी दोगे तो 100%, और ये भी दोगे तो 100%। आपने सभी को ऐड कर लिया, टोटल किया तो कितना होगा? 400% तो आपका मूलधन था। कितना परसेंट आ गया आपका मूलधन? 400% मूलधन आ गया। उसमें ब्याज की दर शामिल करेंगे, आपको ब्याज की दर, ब्याज शामिल करेंगे, ब्याज की दर, ठीक है ना। ब्याज की दर देखो, आपको पहले वर्ष जो ब्याज लिया जाता है आपका, पहले वर्ष जो ब्याज लिया जाएगा पहले किस्त पे, वो ब्याज आपका 0% होता है। कितना होता है? 0% ब्याज हो। दूसरी किस्त पे ब्याज कितना हो जाएगा? 12%। दूसरे पे कितना है? 12%। तीसरी किस्त पे ब्याज कितना हो जाएगा? 24%। चौथी पर 36%। इस तरीके से बढ़ेगा। ऐसा क्यों बढ़ता है? रीजन बता दूं मैं आपको, क्योंकि ये जब पहले किस्त आप पे कर रहे थे तो आपकी तुरंत किस्त काट ली जाती है। आप पहले किस्त, जैसे आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद में आपकी तुरंत किस्त काट लेते हैं। तुरंत ही जैसे लोन लोगे एक किस्त आपकी काट लेंगे, ठीक है ना। एक किस्त काटने के बाद में क्या कि यहाँ 0% फाइनेंस होता है, 0% आपने ब्याज दिया है यहाँ, बिल्कुल 0%। जैसे आप दूसरी किस्त दोगे तब तक आपको कितना ईयरली देता है आपको। कब देता है ये? ईयरली देता है। तो ईयरली देगा तो पहले किस्त का तो बराबर आ गया आपका, था 0। जो मूलधन है वही आप पे कर रहे हो। लेकिन दूसरी किस्त दोगे तब तक 12 महीने हो चुके होंगे, अर्थात 1 साल, और 1 साल में आपका 12% ब्याज लिया जाएगा। दूसरी किस्त की राशि में कितना परसेंट ब्याज लिया जाएगा? 12% ब्याज लिया जाएगा। यही आपको तीसरी किस्त के बारे में बात करें, जब तक 2 साल हो चुके होंगे। कितने साल हो चुके होंगे? 2 साल हो चुके। 2 साल में देखो, 1 साल में 12%, दूसरे साल में 12%, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक साल क्या होता है? बराबर दे होता है। साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक साल क्या होता है? पहले साल 12%, दूसरे साल 12 और देंगे, तो 12 कितने हो गए? 2 साल का हो गया ना 24%। तो 24% 2 साल का लगा दिया। आगे चौथी किस्त में आपके कितने साल हो जाएंगे? तब तक 3 साल हो जाएंगे डिफरेंस। तो 3 साल होंगे तो 30 ना 12 1 साल का, 12 दूसरे साल का, 12 ही तीसरे साल का। क्यों ऐसा? क्योंकि जो 100% थी इसके 4 पार्ट बना दिए। एक पार्ट को तो तुरंत हमने दे दिया, दूसरे हिस्से को हमने 1 साल बाद में दिया, तो 1 साल का ब्याज लेगा वो। तीसरे हिस्से को जब दे रहे हो आप, तो तीसरे हिस्से को कब दे रहे हो? 2 साल बाद में, तो 2 साल का ब्याज शामिल होगा इसमें। और आपके जो फाइनल हिस्सा है, चौथा हिस्से हो, चौथा किस्त है आपकी, चौथे किस्त को दे रहे हो कितने साल बाद में? 3 साल बाद में उसको अदा कर रहे हो, पे कर रहे हो आप, तब किसका कितना ब्याज हो जाएगा? 3 साल का
36% हो जाएगा प्रत्येक साल का बराबर बराबर। तो इस हिसाब से जो ब्याज की देय होगा हमारे पास में, वो ब्याज कितना देय होगा, ब्याज कितना देय हो जाएगा, 12 इसको देते, 36 दूनी के 72, कितना परसेंट आ जाएगा, अरे 72% आ जाएगा हमारे पास में। 72% ब्याज आया। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अरे मिश्र धन बन जाएगा, मिश्र धन की राशि आ जाएगी। क्योंकि इसमें मूलधन प्लस का ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है अपने पास में, मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्र धन हो जाएगा, कंपाउंड मनी हो जाएगी। तो यहाँ आपका 472 हो जाता है, 472% हो जाता है। ये होता है हमारे अनुसार। प्रश्न कह रहा नहीं 944 रुपये होता है भाई, रुपए में बात करें तो कितना रुपए होता है, 944 होता है। तो आपको तो सिर्फ पूछे प्रत्येक किस्त के मान, प्रत्येक किस्त के मान कितना होता है, प्रत्येक किस्त कितने की है, 100% है। तो यहाँ कितना लिखोगे, 100% का बराबर कितना, ठीक है ना। काटो पीटो और फाइनल आंसर। ये जो कैलकुलेशन करिए, ये वाली कैलकुलेशन आप डायरेक्टली कर सकते थे। ये आपको प्रश्न का डाटा दे रखा है, आंसर देने के लिए सिर्फ पर्याप्त ये मिश्र धन बराबर इतना, देखा 472 के बराबर 944। तो आपको 100% के बराबर कितना, क्योंकि प्रत्येक किस्त में मूलधन की राशि है 100%, अर्थात 100% प्रत्येक किस्त की। तो काटो पीटी करो आप, ये जो कटेगी कहानी, ये जो कटेगी वो कितनी बार कट जाएगी, डबल बार, कितनी बार कट जाएगी, 2 बार। 472 गुणा 2 करें तो 944 आ जाता है अपने पास, ठीक है ना। और आगे क्या लिखा है, 2 गुणा यदि हम 100 करें तो कितना रुपये आ जाएगा। तो मूलधन जो आगे प्रत्येक किस्त की जो मान आएगा वो कितना रुपये आ जाएगा, 200 रुपये। 200 रुपये प्रत्येक किस्त की वैल्यू होगी। ये आपका आंसर, ये है आपका आंसर, ठीक है ना। उतारिए फटाफट। तो आपको आंसर देने के लिए इतनी बड़ी कहानी नहीं लिखनी है, आंसर देने के लिए तो सीधा सीधा ये लिखना है। कौन सा लिखना है, सीधा सीधा आपको ये जो राशि दी गई है आपको, कौन सी, मिश्र धन कितना दिया आपने, दिया 944। इसी को परसेंटेज वैल्यू में देख लो। आपको 4 किस्त है तो 400, 4 किस्त है तो 400% तो मूलधन हो गया। बाकी का आपको 0% से चालू कर दो, 0, 12, 12 का डबल 24, 24 से फिर 12 का पहाड़ा, अर्थात तो 12 के पहाड़े से हम स्टार्ट करते हैं। तीनों पूरा ब्याज जोड़ लिया चारों साल का आपने, तो इस तरीके से ब्याज बना, ब्याज और मूलधन जोड़ के 472% बना। 472 के बराबर 944, तो 100 के बराबर कितना, काटो पीटो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपकी प्रश्न की थ्योरी। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, क्वेश्चन नंबर 29 की थ्योरी देखो अपने। 29 क्वेश्चन नंबर में लिखा था अपने पास में कि 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपए का ऋण बराबर वार्षिक किस्तों में दे। यदि साधारण ब्याज की दर जो है 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की मान क्या है। हमारे पास 5 किस्त है और पांचों के बारे में हम देखेंगे कि प्रत्येक किस्त कितनी परसेंट होती है, 100%। तो 100% ये, 100% ये, और 100% ये, और 100% ये भी 100%। तो 5 है, सभी को जोड़ा अपने, योग कर लिया तो योग कितना आ जाएगा इनका, 500%। तो आपका मूलधन की हो गया, आपकी किस्तों का मूलधन। आपको 0% मिलेगा दूसरे पर, 10%, तीसरे पर 20%, कितना, चौथे पर 30% और पांचवें पर 40%। इन सभी का योग किया तो अपने पास कितना आ जाएगा, 40 और 30 70 और 20 90 और 2 100 और 0 100% ये आ गया। तो 500 और 100 कितना होगा मिश्रधन अपने पास, 600%। और ये बता रहा नहीं 3600 रुपये होता है। कितना रुपए, 3600 होता है। तो आपको तो प्रत्येक किस्त का मान चाहिए, प्रत्येक किस्त की वैल्यू है 100% के बराबर कितना, ठीक है। यदि 5 किस्त है तो 500 तो वो हो गया, 4 किस्त है 400 हो गया, 3 किस्त है 300 हो गया। बाकी की ब्याज कैलकुलेट कर दो इस तरीके से। ब्याज कैलकुलेट किया 6 3600, ठीक है ना, 6 3600 आ गया आपका। 00 से 00, 6 से 6 बार काट दिया, 6 बार 100 गुणा 6 करेंगे तो मूलधन की जो राशि आएगी, अर्थात प्रत्येक किस्त की जो वैल्यू आएगी, मूलधन आएगा, वो कितना रुपये आ जाएगा, 600 रुपये आंसर। तो ये है अपना आंसर। इस तरीके से हम आंसर देंगे तो बहुत इजी पूर्ण हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो तरीका होता है, किस्तों का जो देय होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट में होता है, साधारण ब्याज में होता है। इसके अलावा कहीं भी कैसे भी नहीं लगता है, ठीक है ना। क्योंकि साधारण ब्याज में ये होता है ना, प्रत्येक साल ब्याज बराबर बराबर देय होता है। तो हमारा भी यहाँ प्रत्येक साल ब्याज बराबर बराबर देय है, लेकिन पहले साल का जो मूलधन है, क्या हमने क्या लिया, हमने कितने रुपए लिया होगा, 600 रुपये प्रत्येक किस्त का। तो 6 5 का कितना, 30। तो हमने 3000 राशि ली होगी। कितनी राशि ली होगी, 3000। इसको आपको एक बार उतार लो, उसके बाद में इसको फैला के दिखाता हूँ भाई कैसे एक एक किस्त पर ब्याज लगाया उसने, किस तरीके से कैलकुलेट करके उसने किस्त बनाई है अपनी, ठीक है। उतारिए फटाफट।
ठीक है, उतार लिया। दे अपने पास में कितना है, उसने 600 रुपए बता रहा है एक किस्त की वैल्यू। मूलधन में कितना है, एक किस्त में मूलधन कितना है 600 रुपए। तो 600 रुपए पहली बार दे रहे हैं हम, पहले साल में 600 रुपए दिया होगा, दिया ना। तो 6×5 3,000 रुपए लिया। कितना हजार रुपए लिया अपन ने, 3,000 रुपए लिया। 3,000 को टुकड़े कर दिया 5 में, 600 का 600 का 600 का कितना 3, ये 4 और ये कितना 5। क्लियर। जब 5 टुकड़े करने पर हम इस पर 0% फाइनेंस दिया जाएगा, अर्थात कितना परसेंट फाइनेंस है, 0% आपका ब्याज दिया जाएगा। ऐसा ही होगा वो 0%, अर्थात फर्स्ट में 600 रुपये ये आपको तुरंत दे देगा ये, ठीक है, तुरंत लेगा। तो यहाँ आपको ये कितने 10% ब्याज निकालो, इस पर 20% निकालो, 2 होगा ना, इस पर 30% ब्याज निकालो, इस पर 40% ब्याज निकालो। तो मूलधन प्लस ब्याज यदि निकालो आप और इनको ऐड कर लो, और यहाँ कहानी आएगी अपने पास आएगी। सभी को जब ऐड करोगे तो ऑल ओवर टोटल 3600 रुपये हो जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा, 3600 रुपये हो जाएगा। तो आपको यहाँ एसआई जो बना है, एसआई यदि निकाला जाए तो कितना परसेंट होगा, 600 पे 600 पे डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। कितना 40 से 30 कितना 70 20 90 2 100% हो गया। अर्थात 600 पे 100% ब्याज लगा दो आप, 600 रुपये आएगा। 600 का 100% ब्याज कितना होता है, 600 रुपये होता है। तो 3,000 राशि आपने ली थी, ब्याज का 600 बराबर 3600 होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो एक साथ ही निकाला जा सकता है। तो ये है आपके साधारण ब्याज का किस्त का हिसाब किया जाता है। तो इस तरीके से किस्त लेन देन होता है। लेकिन जो भी किया करेंगे लेन देन, जो भी हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो सिर्फ और सिर्फ इसी में होगा, सिंपल इंटरेस्ट में। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा यदि हम बात करें किसके बारे में, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, तो चक्रवृद्धि जब पढ़ाएंगे उसमें भी आपको ऐसे आएगी कि किस्तों के ब्याज हिसाब में, तो वहाँ हम अलग हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ भी हम अपना चक्रवृद्धि ब्याज का देखेंगे, किस हिसाब से ये किस्त देय होती है और किस हिसाब से ब्याज लेता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो आप, अगले प्रश्न की कंडीशन क्या दी गई है 30 नंबर की कहानी में। 30 नंबर में लिखा है अपने पास में, ठीक है ना। 30 नंबर थोड़ी पढ़ो अपने, लिखा 30 नंबर की कहानी में, 3 वर्ष बाद दे 1092 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% हो तो बताओ प्रत्येक किस्त का मान क्या है। प्रश्न भाई पूछा है, सिर्फ 3 ही किस्तों में पूछा गया है। तो 300% तो ये हो गई, कितने परसेंट हो गई, 300% तो ये हो गई कि आपका योग जो आएगा यहाँ पर 300% तो ये आ गया। ब्याज आपका 0% है, आगे कितना है 12% है, अगला कितना 24% है। तो ऑल ओवर टोटल 36% ब्याज आ गया। तो 336 लिखेंगे हम यहाँ पर। इतना परसेंट ये कह रहा है कि मिश्रधन 1092 है। मिश्रधन कितना है 1092 है। आपको 3 बराबर वार्षिक किस्तों में दर आपकी 12% है। इस तरीके से पूछा गया, इस तरीके से लगाया गया यहाँ पर। तो 1092 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, इतना रुपए लिखेंगे। और बटे में आपको एक किस्त चाहिए बराबर कितना, ये खत्म करा ले, ठीक है ना, खत्म करा रहे। ये अपन किससे 4 से कटे, किससे काटे, देखो 4 से कट जाएगा क्या, 4 से नहीं बल्कि 3 से काट के देख लो आप। 3 से यदि करता है तो 6 3 18 हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10 हासिल का, फिर कितना 1 और कितना 3 3 9 और 1 कितना आ जाएगा 10। 1092 में नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा, काट के देख लो पहले। 4 से काट लो आप, यहाँ पर काटना है तो, या फिर डिवाइड कर लो। डिवाइड करना है तो कौन सी संख्या का डिवाइड जाएगा, क्योंकि 12 का चला जाएगा। देखो 12 का 12 दूनी के 24 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 12 दूना 24 आएगा। ये 12 से काट दिया, 12 दूनी के 24, फिर बचेगा अपने पास में 24 के अंदर 6 3 9 12 8 96। ये बिल्कुल 12 से काट दिया, 12 से ये काटे 12 8 96, 12 9 108, 12 9 कितना 108, बचेंगे 1, 12 1 12, ये आपने इससे काट दिया। आगे यदि आप काट रहे हो 7 से, ठीक है ना, 7 से यदि काट रहे हो तो 7 से कट जाएगी संख्या, 7 चौके 28, और 7 से काटे तो कितना 7 कम 7 3 के 21, इतनी बार काट दिया। 4 से इसको अपने 25 काट दिया। काटने के बाद में अपने पास जो किस्त की वैल्यू आई है, वो किस्त की वैल्यू कैसे आ जाएगी अपने पास में, 25 गुणा 13 करेंगे तो 13 कितना 13 5 65 हासिल कितना आ जाएगा, 13 5 65 हासिल का 6, 13 2 26 और 6 आता है 32, कितना आता है 32। तो अपने प्रत्येक किस्त का जो वैल्यू होगी वो 325 रुपये हो गए। प्रत्येक किस्त की जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, 325 रुपये हो गई आपको।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन 31 नंबर पे। लेवल चेंज हो चुका है आपका, लेवल नंबर आपका 6 हम पढ़ेंगे। और जितने भी टाइप थी आपके सारे के सारे सिंपल इंटरेस्ट के टोटल टाइप बता चुका हूं मैं। और ये जो टाइप है आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और एग्जाम से रिलेटेड है, बिल्कुल एग्जाम में आएंगे आएंगे ऐसे प्रश्न, ठीक है, और बिल्कुल आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लिखा था आपका, कितना धन 6% वार्षिक दर से, अर्थात कौन सा धन है जो 6% वार्षिक दर से 4 साल में हो जाता है, ठीक है ना, 4 साल के लिए कर्ज लिया जाए, उससे उतना ही ब्याज मिलता है, इससे उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 800 रुपए पर 4.5% से 5 साल में जो ब्याज मिलता है, ठीक है। साढ़े कितना लिखा आपको, 4.5% से 5 साल में जो ब्याज मिलता है, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको इससे जितना ही ब्याज मिलेगा जितना इससे ब्याज मिलता है। तो पहले इसके डाटा दे रखा है अपन को, तो इसका ब्याज निकालेंगे पहले अपने पास में। तो 800 रुपए का ब्याज निकालो। 800 रुपए मूलधन का कितना परसेंट, 4.5% बोले तो कितना होता है, 9/2। कितना आ जाएगा, 9/2। 9/2% हटाओ, बटे में क्या लगाओगे, 100%। हटाओगे बटे में क्या लगाओगे, क्योंकि 9/2 ऐसे लिखा जाएगा, परसेंट हटा के बटे में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन में मैंने ऐसे लिख दिया। आपका जो ईयर है कितने साल का, ये 5 वर्ष का जो ब्याज आएगा कैलकुलेट कर लेंगे। 2 से काट लिया आपने, कितनी बार, 4 बार काट लिया, ठीक है। 9 4 36, या कितना, 9 5 का 45, दूनी के कितना आ जाए, 45 चौके 180। 180 रुपए इसका एसआई निकल के आता है। कितना एसआई निकल के आता है, इसका जो एसआई निकल के आता है 180 रुपए आता है, तो इसका भी एसआई उतना ही होता है, ऐसा लिखा, उससे उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि इससे मिलता है, ठीक है। तो ये आपका पास में मूलधन आपको लिखा नहीं है, मूलधन की राशि आपके पास में लिखी नहीं है। मूलधन गुणा दर कितनी है अपने पास में, दर तो आपके दे रखी है 6%, तो 6 बटे कितना, 100, और गुणा कितने साल का, 4 वर्ष का। 4 वर्ष का पूछा गया है आपको। ब्याज कितना, एसआई उतना ही मिलेगा जितना कि 180 इस पे मिलता है, ठीक है ना। इस पे जो मिलता है ब्याज उतना ही मिलेगा आपको, 180 रुपए। काटा पीटी करो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। काटा पीटी करें अपन, आंसर आया, यह लिखा 6 से हमने काट दिया, 6 से कितनी बार, 3 बार काट दिया, और 4 से इसको 25 25 बार। तो मूलधन की जो राशि आएगी हमारे पास में, 25 गुणा 30 करेंगे तो 25 3 75, 750 रुपये आएगा। कितना रुपये आ जाएगा मूलधन, 750 रुपये इसका मूलधन हो जाएगा। आपको यही पूछा गया है, तो इसका मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, तो तारिए 750। प्रश्न नंबर आगे की ओर चलेंगे, उतार ले तो चले अगले नंबर में। प्रश्न नंबर अगले का देखो, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखो। 32 में क्या लिखा है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 32 बहुत अच्छे प्रश्न है, सारे के सारे लिखा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 6.25 वर्ष अर्थात 6 से 1/4 वर्ष बाद साधारण ब्याज धनराशि का 5/16 था, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये पूछी गई है। आपको जो पूछा गया ब्याज का पूछा गया, ब्याज जो आएगा, साधारण ब्याज जो आएगा मूल राशि का अर्थात मूलधन का कितना हो जाता है, 5/16 हो जाता है। मूलधन का कितना हो जाता है, साधारण ब्याज 5/16 हो जाता है। तो बताओ इसकी ब्याज की जो दर है वो क्या है, आपको एसआई की जो रेट है वो क्या है अपने पास में, ये पूछा गया है। तो आप बिल्कुल बता दीजिए। कैसे लिखा था अपने पास में, मूलधन की राशि आपको दे रखी है क्या, मूलधन की राशि नहीं दे रखी। उसने लिखा था, एक लाइन लिखी थी कि मूलधन का, लिखा है ना, जो एसआई जो आएगा, साधारण ब्याज जो आएगा वो क्या आएगा, एसआई आपका मूलधन का, अरे मूलधन का अर्थ गुणा 5 बटे कितना 16। तो आपने अनुपात समानुपात में पढ़ा होगा या मैंने पढ़ाया होगा आपको, क्या लिखा है कि मूलधन आपका ये होता है और ब्याज आपका ये होता है। तो मूलधन तो आपका 16 रुपये आ गया और ब्याज कितना आ गया, 5 रुपये आ गया, ठीक है ना। तो ऐसा ही है, मूलधन है और आपको ईयर दे रखा, वर्ष दे रखा, समय दे रखा। समय कितना है, समय इसने खुद ने दे रखा होगा आपको, कितना दे रखा है, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 वर्ष दे रखा है। इसी को कहा 6 चौके 24 25/4 वर्ष, 25 बटे। जब आपके पास में तीनों चीज है तो निकाल दीजिए, क्या निकालना है अपन को, मूलधन का कितना परसेंट मालूम नहीं, कितना परसेंट मालूम नहीं, बटे 100 गुणा कितना समय का, 25/4 वर्ष का, इतने वर्ष का बराबर ऐसा ही कितना आएगा, ऐसा ही कितना आएगा, 5 रुपये आएगा। कितना रुपये आएगा, 5 रुपये आएगा, लिखा है ऐसा ही 5 रुपये। तो बिल्कुल 25 चौके 100, 25 चौके कितना आ जाएगा,
100 आ जाएगा, 4 चौके 16 से 16, तो इधर को कैलकुलेशन में क्या बचा आर और उधर को क्या बचा 5%। तो आपकी जो ब्याज की रेट होगी आपकी वो होगी आपकी 5%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 में। 33 नंबर में प्रश्न में लिखा था एक व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्षों तक 11% वार्षिक ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, अर्थात प्रत्येक वर्ष का आरंभ कब होता है 1 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष का आरंभ कब होता है 1 जनवरी को ही बैंक में उसने जमा करा दिया, प्रत्येक साल क्या करवाया बराबर राशि करवाई। ठीक है ना। एक व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्षों तक 11% साधारण ब्याज की दर पर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की है। यदि 3 वर्ष के बाद उसके खाते में इतना रुपया हो जाता है तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक किस्त कितना जमा किया गया है, ये पूछा है। आपको लिखा है कि मूलधन की राशि आपने लिखी ना, मूलधन कितना है, एक पहले किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त है। तो पहले किस्त में भी कितना था, प्रत्येक किस्त का मूलधन, प्रत्येक किस्त का मूलधन कितना है 100%। अभी किया ना जस्ट अपन ने, नहीं किया 100% के बराबर योग करें तो कितना हो गया आपका 300%। तो इसने खुद ने आपने जमा करा दिया। जमा कब कराता, प्रारंभ में कराता है। तो आपको 1 जनवरी को यदि जमा कराएगा तो अगली 1 जनवरी तक 1 साल हो चुकी होगी, आपको हो चुकी होगी ना। तो आरंभ में जमा करा रहा, हम जमा करा रहे बैंक में, तो हमारी पहली किस्त पे ब्याज कितना दे होगा, ब्याज दे होगा, ब्याज दे कितना है, पहले साल के लिए ब्याज कितना होगा 0 नहीं, अपोजिट है, प्रैक्टिकल कंडीशन सीक्वेंस में 0 कैसे होगा, क्योंकि पिछली किस्तों में हमने क्या किया, अभी लोन लिया, लोन को हमने किस्तों के हिसाब से चुकाया। हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे लोन को एक साथ ले लेते हैं और लेने के बाद में हम किस्तों को चुकाते हैं। एक तो कंडीशन होती है कि हम ऋणदाता है, क्या है, हम ऋण है, हम ऋणदाता नहीं बोली, सॉरी, ऋण लेने वाले हैं हम। तो ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं हम, तो लोन लेके बाद में किस्त अपन देते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हम ऋण नहीं ले रहे बल्कि हम बैंक को ऋण दे रहे हैं। बैंक को क्या कर रहे हैं हम, तो पहली किस्त 100% दी होगी, वो कितने साल तक रहेगी बैंक में खाते में, 3 साल के बाद में हिसाब हो रहा है। कितने साल बाद में हो रहा है, तो पहले 1 जनवरी को जमा करा देते हैं। कितने जनवरी को जमा करा देते हैं, 1 जनवरी को जमा करा देते हैं। तो 1 जनवरी से एक किस्त अगली जनवरी आएगी, जब तक 1 साल हो चुकी होगी। फिर आगे अगली जनवरी दूसरी आएगी और तब तक 1-2 साल हो चुकी होगी। और तीसरी जनवरी को तो वो जमा कराएगा, तुरंत ही आएगी। कह रहा ना 11% के हिसाब से, कह रहा ना 3 बराबर वार्षिक किस्तों में जमा कराता, तो पहले साल कितने साल का ब्याज होगा उसमें, पहले कहते ना 2 साल का ब्याज होगा, 2 साल का। तीसरे वर्ष तो जैसे ही बैंक में मैंने जमा कराया और तुरंत कह दिया, तीसरे वर्ष जैसे ही बैंक में मैंने जमा कराया तुरंत कह दिया कि मेरे पैसे कितने हो गए। 1 जनवरी को आपने जमा कराया, जमा कराने के तुरंत बाद में पूछ लिया भाई मेरे 3 साल का कितना पैसा इकट्ठा हो गया बैंक में, मेरा कितना पैसा इकट्ठा हो गया। तो तीसरी किस्त पे तो मात्र 0% फाइनेंस दिया है, लेकिन दूसरी किस्त पे 11%, इस पे कितना 22%, 11% है ना दर कितनी है 11%। तो ये क्या है, उल्टा चल रहा सिस्टम। अपन पहले 0 आंसर तो भिड़ जाएगा, लेकिन आंसर भिड़ाना नहीं है अपन को, प्रैक्टिकल कंडीशन सीखनी है आपको। भाई आप यदि बैंक में जमा कराओगे, 1 जनवरी को जमा करा दोगे, तो अगली जनवरी को जब आप हिसाब करोगे तो 1 साल का ब्याज नहीं लोगे ना। लेकिन हम 3 साल बाद में जाके पूछ रहे हैं हिसाब, तो 3 साल बाद में जाके पूछ रहे हैं, कब तक 2 साल बाद में 3 किस्त जमा करा दी, 3 किस्त जमा करा दी। 1 जनवरी को हो गई, ये भी 1 जनवरी, ये भी 1 जनवरी, तो इसको 1 जनवरी को तुरंत हमने जमा करा कर पूछ लिया अब कितना रुपया हो गया मेरे बैंक में। तो बैंक में रुपया हो गया था, तुरंत कह दिया 15,000 कितना है 606 रुपया, ये आया। लेकिन 15,006 2 साल बाद में जमा कराया ये तो हमने, तो ये 2 साल पहले करा दिया होगा, ये 1 साल पहले करा दिया होगा। तो इसमें 1 साल का ब्याज, इसमें 2 साल का ब्याज, और ये तो अभी जस्ट जमा ही कराया है। ठीक है ना। तो ये है प्रैक्टिकल कंडीशन। तो इसका ब्याज जो आएगा वो इतना होगा 33%। तो आपका कुल मिश्र धन आएगा, आपका कुल मिश्र धन की जो राशि आएगी, मिश्र धन कितना है अपने पास में 333% है। और ये क्या कह रहा है 15,006 रुपये, इतना बन जाता है। आपको चाहिए प्रत्येक किस्त पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त का मूलधन चाहिए आपको। तो प्रत्येक किस्त का मूलधन जो आएगा वो कितना होता है 100%, कितना होता है 100% के बराबर, कितना, खत्म कहानी। ठीक है ना। काटो पीटो करो, काटेंगे तो कैसे आई कंडीशन, आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 से काट लो, 3 से यदि काटे हम 111, 3 से, तो 3 से कितनी बार 3 5 15, 0000, और ये आपने काट दिया। 111 से यदि अपन डिवाइड करके देखें 111 से कितनी बार कटेगा,
आपको 111 का डिवाइड किया आपने 111 का, तो 4 बार चला जाएगा, 11 चौके 44, बचेंगे अपने पास कितना 6, ये कितना 9 में से 4 जाए तो कितना 5, ये 4 में से 4 56 बचा, उतार लेंगे 2, कितना उतार लेंगे 2, तो कितनी बार चला जाएगा 5 बार, 5 बार ही जाएगा, 5 बार जाएगा, बिल्कुल कटेगा नहीं, अपने पास में पॉइंटों में राशि आएगी, कितने में आएगी पॉइंटों में आएगी, तो पॉइंटों में करके देख लो एक बार कितनी आएगी राशि पॉइंटों में, ठीक है ना। तो ये 5 बार चला जाएगा, 11 5 55, उतार लेंगे कितना, यहाँ 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, यहाँ कितना 5 में से 5 तो 7 ही बचेगा, पॉइंट और लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पॉइंट लगाया, 0 लगाई, फिर भी भाग नहीं जा रहा, यहाँ 0 बढ़ाओ, यहाँ भी 0 बढ़ाओ, अब कितनी बार 6 बार करीबन चल जाएगा, ठीक है ना, इतने के आसपास आपका गया बैलेंस। तो 100 से गुणा करोगे आप, 100 से गुणा करोगे तो प्रत्येक किस कितना आगे 4506, या तो इस तरीके से अपन प्रश्नों को करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा कितना रुपये आ जाएगा 4506 के आसपास है, 4506 के आसपास देखो कौन सी है अपने पास में, अपन ने कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दिया, 1 मिनट, एक व्यक्ति ने स्टेट बैंक में प्रश्न को दोबारा से पढ़िएगा, ठीक है ना। स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्षों तक 11% साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में निश्चित धनराशि जमा की, तीसरे वर्ष के बाद में लिखा 3 वर्ष बाद उसके खाते में इतना हो जाता है, 3 साल के बाद हो रहा है, ये 2 साल के बाद नहीं है, ठीक है ना। कितने साल के बाद है 3 साल के बाद, तो 3 साल में तो चेंज होगी ना राशि, या कल आपको ये पूछ रहा, तुरंत नहीं पूछ रहा है, ये कंडीशन मैं बताऊं आपको कब पूछ रहा है, ये कंडीशन समझो, ठीक है ना। 3 साल के बाद पूछ रहा है, कहने का मतलब है पहली किस्त जमा करा दी, दूसरी भी जमा करा दी, तीसरी भी जमा करा दी, जमा कराने के बाद चौथी जब जमा कराने का टाइम आया तब हमने पूछा है, अर्थात 3 साल तभी हो गए, क्योंकि आखिरी में जमा करा नहीं करा रहा है, फर्स्ट में जमा करा रहा है, ठीक है ना। तो ये 11% ब्याज लेगा आपको, 1 साल हो चुकी होगी, ये 2 साल हो चुकी होगी, और ये 3 साल हो चुकी होगी, तो 11 3 33 है, 33 कितना आ गया 66% ब्याज आएगा, तो ये आएगा 366, कितना आएगा 366 के बराबर है आपका 15,006 रुपए। अब कटेगी संख्या 100 के बराबर कितना, कैलकुलेशन तो वही है लेकिन प्रश्न को समझो, प्रश्न में ये लिखी थी लाए। अब 366 से यदि काटेंगे तो 366 काटो आप, कितनी बार कटेगा 366 से हमने काटा 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, ठीक है, 3 दूनी के 6, 3 से काटा और 3 से काटा, तो हमारे पास यही कहानी आई। अब ये आपकी डिवाइड करना है, इनकी डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 4 बार 5 बार 4 बार जाएगा, ठीक है ना, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 बार 1 चला जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 12, ये आ गया बिल्कुल 41 बार कटा है, कितनी बार काट दिया 41 बार कटा, सीधा सीधा हमने इसको 41, ठीक है ना, 41 बार काट दिया आपने, 41 गुणा 100 करे तो कितना मूलधन आ जाता है 4100 रुपये आ जाता है, ठीक है ना। वो अपन कैलकुलेशन गलत कर रहे थे, इस तरीके से ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा 3 साल के बाद। तो ये राशि 3 साल तक जमा रही है राशि, पहली किस्त कितने साल तक जमा रही है 3 साल, दूसरी किस्त कितने 2 साल, तो तीसरी किस्त कितना 1 साल, तो 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज, इस तरीके से ब्याज व्यय होगा यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर देखो, प्रश्न नंबर देखे 34 में, 34 बहुत अच्छा प्रश्न है। किस तरीके के, बहुत सारे इस तरीके के धंधा करते हैं, अपना जॉब करते हैं, कैसे कि बैंक में उनका अकाउंट होता है तो बैंक से वो पैसा लेते हैं, और बैंक से पैसा लेने के बाद में बैंक क्या है आपको जितना ही % देता है उससे कहीं ज्यादा रेट पर दूसरे किसी थर्ड पार्टी को आप पैसा दे देते हो, ठीक है। तो बीच की जो अमाउंट होती है आपकी, ब्याज की जो अमाउंट होती है वो आपको बचत होती है, आपका लाभ होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का एक प्रश्न आपके सामने 34 नंबर में लिखा है कि प्रभात ने बैंक से कुछ धन उधार लिया, मालूम नहीं बैंक से मूलधन प्रभात ने कितना लिया, ये मालूम नहीं, आपको ये मालूम करना है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार लिया है, ये प्रभात ने जो बैंक की रेट जो ली गई है कितना 8% से आपने ब्याज लिया है। आगे लिखा है कि ये 8% से लेकर के सुरेश को 12% पर उधार दे दिया। प्रभात ने बैंक से तो 8% में ले लिया, लेकिन प्रभात को क्या, सुरेश को 12% पे उसने दे दिया। तो 12 वर्ष के बाद में इस प्रभात का लाभ 320 रुपया बन जाता है, 320 रुपये बन जाता है। तो इस बैंक से मूलधन कितना लिया था ये इसने पूछा गया, बैंक से मूलधन क्या है। तो देखो आपकी जो रेट बढ़ी है क्योंकि आपने क्या किया है 12% सुरेश से अपने पास लिया, और अपने पास जो इकट्ठा हुए धन में से 8% वापस बैंक को दे दिया, तो आपके पास कितना % बचा 4% है। तो 4% ही ब्याज आपको बचा है, 4% बचा है। तो आपको पता है 1 साल में कितना % है ब्याज का अंतर, ब्याज अंतर के बारे में बात कर रहा, वही तो लाभ है। अरे उसके पास बचा प्रभात के, वही तो है ब्याज अंतर कितना 1 साल में 4%, तो पूरे 12 माह है। कितने माह है पूरे 12 महीने, लिखा नहीं लिखा। उसके बराबर 320%, 320 रुपया। तो आपका तो मूलधन कितना होता है
अरे मूलधन कितना होता है 100%, कितना होता है 100%। आपका लिखा 4% राशि मिलती है उसको कितने महीने में, 12 माह, सॉरी वर्ष लिखा है आपका यहाँ पर, तो वर्ष लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन लिखी है अपने पास में, तो यहाँ लिखा है 4 से कितनी बार काट दिया आपने, 4 से कितनी बार काट दिया, 4 से 8 बार, और 4 से 3, और 4 से कितनी बार ये 2। तो ये जो आएगा अपने पास, तो मूलधन की जो राशि आएगी वो कितनी आ जाएगी 2000/3, 2000 बटे इतना रुपए, या फिर भाग लगाओगे तो इतना 6.6 या 7 कर दो इसको, ठीक है। इतना रुपए के आसपास ये रेट होगी आपकी। देखो ऑप्शन में आपको दे रखा होगा आपको, तो इनमें से कोई नहीं रुपए आएगा, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। एक और दूसरा भी तरीका इसको हल करने का, दूसरा तरीका कौन सा वो भी देख लो आप, देखना चाहो तो, ठीक है ना। दूसरा तरीका कौन सा अपन लिखा है ना, मूलधन की राशि तो आपको मालूम ही नहीं थी, लेकिन दर क्या है अपने पास में 4% है, यही तो है बीच का ब्याज जो आपको लाभ दे रहा है। लाभ क्या है, 12% ले रहे हो, या इकट्ठा किया 12%, इसमें से 4% तो बैंक वाला ले गया, तो अपने पास जो बचा वही लाभ है, 4% बचा, 4% अपने पास लाभ हो गया। परसेंट हटाओगे बटे में 100 लगाओगे, गुणा कितना 12 वर्ष का, कितने वर्ष का 12 वर्ष का। जो एसआई बनेगा वो कितना बनता है 320 रुपये बनता है, अर्थात लाभ, एसआई अर्थात लाभ 320 रुपये बनता है। तो काटा पीटी करो और आंसर पाओ, काटा पीटी करो और आंसर पाओ। तो काटा पीटी करेंगे किस तरीके से करेंगे अपन, वही कंडीशन अपने पास, आपने काटा पीटी करी, देखो आपने यहाँ पर किससे काटोगे 4 से 3 बार काटा, और 4 से कितनी बार काट देंगे इसको 80, फिर 4 से आपने काटा कितनी बार 20, तो 20 गुणा 100 करे तो कितना 200। तो मूलधन की जो राशि आएगी वो कितना आ जाएगा 220 और गुणा 100 अर्थात 2000 बटे कितना 3, नीचे चला जाएगा, तो भाग लगाओगे 6.6666667 इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपको राशि हो जाएगी, ये मूलधन है। चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, दोनों ही तरीका आपको बेटर है, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब भी करते हैं, क्योंकि हमने कहीं बैंक से या आपका होम लोन वगैरह कहीं से भी किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट, आपने कहीं सारे बैंक नहीं बल्कि आप आम लेन देन में भी किसी अपने यार दोस्त या रिलेटिव से कम रेट में पैसा लेते हो, कम रेट में पैसा लेते हो, जैसे 1 रुपये सैकड़े से ब्याज ले लिया, 1.5 रुपये सैकड़े से ब्याज ले लिया, और आप दबंग स्थिति में या किसी भी तरीके से, तो आपने उसको 2 रुपये सैकड़े पे लगा दिया ब्याज को, या 3 रुपये सैकड़े पे लगा दिया। आपने लिया कितना 1.5 रुपये सैकड़ा, और आपने ब्याज का जो तीसरे पार्टी को दे दिया 3 रुपये सैकड़े में, अर्थात 1 रुपये सैकड़े का मतलब 12%, तो 1.5% का मतलब कितना होगा 1.5 रुपये सैकड़े का मतलब 18% में आपने ले लिया, और सामने वाले को 3 रुपये दर के हिसाब से कितना 36% में दे दिया। तो बीच के जो डिफरेंस है 18% ब्याज कमा लिया खुद ने, सिर्फ दिमाग से पैसा कमाया, रिस्क से पैसा कमाया, अपनी जिम्मेदारी से पैसा कमाया, पैसा खुद का नहीं था, पैसा दूसरे का लिया, दूसरे को दिया, सिर्फ एक बीच में मध्यस्थता काम किया, और मध्यस्थता में उसको क्या आ जाता है ब्याज आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन दी गई है, ऐसा लेन देन बहुत सारे करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले में चलेंगे 32, कौन सा 35 नंबर की कहानी पढ़े। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा था अपने पास में, उतार ले तो चलो क्वेश्चन नंबर 35 की कहानी में। लिखा है समान धन को 2 बैंकों में 1.5 वर्ष एवं 5 वर्ष के लिए जमा किया गया। धन क्या है, समान है, एक को तो उसने 3.5 वर्ष के लिए और एक है 5 वर्ष के लिए इसने जमा किया गया है। दोनों बैंक 15% वार्षिक साधारण दर से इनसे प्राप्त ब्याज में 378 का अंतर आता है। तो बताओ प्रत्येक धन कितना है, यह पूछा गया है, ठीक है ना। कि ब्याज में अंतर आता है 378 रुपए का, तो ब्याज में अंतर क्यों आता है, रीजन क्या है, क्योंकि वो कह रहा है मूलधन तो समान है, मूलधन क्या है समान है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर मूलधन की राशि पूछी गई है, प्रत्येक का मूलधन कितना है ये पूछा है। तो प्रत्येक का मूलधन के बारे में बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो यहाँ आपको डाटा दे रहा हूं कि मूलधन क्या है, यहाँ पर मूलधन क्या है, मूलधन दोनों का क्या है मूलधन क्या है समान मूलधन है, क्या है समान मूलधन बराबर, ये पूछा मूलधन क्या है। लेकिन दर जो दे रखी है दो कितनी दे रखी है उसने 15%, दोनों पे सेम है, सेम मूलधन सेम दर। तो आपको डिफरेंस जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि टाइम अलग है, समय अलग है। कि समय जो दे रखा है आपका, समय कितना दे रखा है, एक है 3.5 वर्ष और एक कितना है 5 वर्ष। ये दोनों का जो अंतर आ रहा है, अंतर कितना, अंतर समय अंतर कितना आ गया, समय अंतर कितना आ गया
1.5 वर्ष आ गया। तो 1.5 वर्ष का जो यहाँ आपका ये समय अंतर कितना, 1.5 वर्ष की वजह से इनका जो ब्याज बनता है, ब्याज जो बनता है, ब्याज अंतर या अंतर कहते हैं, ब्याज अंतर जो बनेगा वो कितना रुपए बनेगा, 378 रुपए बनेगा। कितना रुपए है, 378 रुपए राशि बनी जाती है यहाँ पर। तो यह लिखा है अपने पास, लिखा है स्पष्ट रूप से। मूलधन आपको मालूम ही नहीं है, कोई बात नहीं, मूलधन मालूम है नहीं तो आपको दर दे रखी है। दर कौन सी परसेंट, 15% बटे कितना, अरे 100 लगाओगे और गुणा कितने साल का, 1.5 वर्ष बोले तो 3/2 वर्ष है, 3 क्योंकि यहाँ कैलकुलेट करेंगे आपका 2 एकम 2 और 1 3/2 वर्ष है। तो आपका समय का अंतर जो दे रखा है, समय का अंतर होगा तो आपका ब्याज अंतर आएगा, एसआई का अंतर आएगा। एसआई अंतर कितना है, 378 रुपए। अंतर के बराबर अंतर, अंतर के बराबर अंतर। यदि आपका यहाँ ये भी अलग होता है तो ये नहीं, फिर बात का बेसिक तरीके से चलते, हम शॉर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ क्या दोनों चीज अंतर दे रखी है आपको, तो यहाँ काटा पीटा कर लो। 15 कितना देखा, 3 से यदि काट रहा है क्या, 3 से काटता, 5 से 3 बार काटा, 5 से ये कितनी बार काटा, 20 बार काटा। 3 3 के 9, 9 4 36, 9 दूनी के 18, ये काट दिया आपने। तो ये आपका 2 दूनी कितना, 20 दूनी के 40 और 40 गुणा 42 करेंगे तो मूलधन की राशि आ जाएगी। 40 गुणा कितना करेंगे, 42। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 4 दूनी 8 4 चौक 16, 1680 रुपये ये मूलधन था। इनका जो मूलधन था प्रत्येक का वो कितना रुपये था, 1680 रुपये प्रत्येक का मूलधन आता है। ठीक है ना, बताइए।